तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, गोल क्लियर नहीं होगा, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे नए हैं पुराने हैं, बार बार इसीलिए मैं उनको याद दिलाता चलता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार दो बार किसी चीज को सुनने से ना हमारे दिमाग में वो रहती नहीं, निकलती नहीं, निकल जाती है दिमाग से। तो जब तक आप बार बार किसी चीज पे काम नहीं करोगे, वो चीज परमानेंट नहीं होती। तो जितने भी मेरे साथी आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, इस बिजनेस में अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, किसी भी व्यक्ति, वैसे तो हर फील्ड के अंदर ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन अगर खासकर नेटवर्क बिजनेस के अंदर आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो तीन काम आपको करने पड़ेंगे। और ये तीनों काम बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये तीन काम आप नहीं करेंगे, नेटवर्क बिजनेस में बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो बाद की हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन एक लीडर बन जाएंगे, पहले दिन आपका गोल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। पहले दिन ही आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की सोच रखने रखेंगे। शुरुआत में जो लोग आते हैं वो 10, 15, 20 हजार, 30 हजार की सोच लेके आते हैं। वो बाकी चीजें बाद की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जिन तीन चीजों से होनी चाहिए, वो तीन चीजों के ऊपर मैं चर्चा आज की इस मीटिंग में आपसे जरूर करूं। सबसे पहले, नेटवर्क बिजनेस में बड़ी सफलता क्या काम करने से, और वो चीज है, सबसे पहले आप सोचना शुरू कीजिए। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी। भाई नेटवर्क बिजनेस में आप आ गए हो, नेटवर्क बिजनेस को आप कर रहे हो, लेकिन आपकी सोच ही बड़ी नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब आपसे मैं रूबरू हुआ था जूम के माध्यम से, तो मैंने एक बात बोली थी, नेटवर्क बिजनेस पैसा कमाने का काम नहीं, नेटवर्क बिजनेस समृद्धि कमाने का काम, अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा करने का काम। जरूरत पूरी करने के लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं करना चाहिए, जरूरत पूरी करने के लिए वीकेंड बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको ना समझ के पहले दिन से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यानी कि एक साधारण शब्दों में आप समझाऊं तो 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए के लिए नेटवर्क बिजनेस में मत आइए। अगर आप 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए की सोच रखते हैं और इससे ऊपर की सोच आपकी नहीं हो पा रही, उन लोगों की खासकर बात कर रहा हूं जो काफी टाइम से नेटवर्क बिजनेस के अंदर, और 10, 20 हजार भी नहीं आ रहे, क्योंकि जितनी आपकी सोच होगी ना, उतना आप हो सकता है ना प्राप्त कर पाए, लेकिन उससे कम प्राप्त करते हैं। तो जब आपकी सोच ही 10 हजार रुपए की है, तो आप 2, 3 हजार रुपये अटके रहेंगे। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका थॉट प्रोसेस बड़ा नहीं सोचेगा, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्क बिजनेस के अंदर, और बहुत सारे लीडर्स मेरा इस बात से सहमत नहीं होते हैं, जबकि हकीकत यही है, इस बात को आप मान लीजिए। नेटवर्क बिजनेस का जन्म आपकी छोटी मोटी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं हुआ। नेटवर्क बिजनेस को जो आप करने का निर्णय ले रहे हैं, वो छोटी मोटी इनकम को कमाने के लिए नहीं हुआ। तो अगर आप 10, 20, 30 हजार रुपए की सोच के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं ना दोस्त, तो मैं कहता हूं कि इस बिजनेस को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरा पक्का ये मानना है कि आप 2, 4, 6 महीने के बाद भी छोड़ेंगे और 1 साल के बाद भी छोड़ेंगे। दूरदृष्टि, बड़ा विजन किसको बोलते हैं? दूरदृष्टि और बड़ा विजन इसी चीज को बोलते हैं कि आपको आने वाले टाइम की पिक्चर दिखाई दे। तो नेटवर्क बिजनेस जो है, जो मेरा मानना है 100% सत्य है, कि नेटवर्क बिजनेस आपकी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ले जाओ, अगर टाइम से लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना उसको। तो नेटवर्क बिजनेस जो है आपकी आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ। नेटवर्क बिजनेस जो है सपनों को पूरा करने के लिए है, जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल। तो आप में से कोई भी दोस्त अगर इस बिजनेस को इस उद्देश्य के साथ कर रहा है, अपनी अपलाइन के साथ, या आप खुद एज ए अपलाइन इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, मेरे घर का खर्चा जैसे तैसे निकल जाए, तो दोस्त नेटवर्क बिजनेस करने की जरूरत नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। अगर आप अपने घर के खर्चे की और छोटे मोटे जरूरत की बात कर रहे हैं, मार्केट में दुनिया भर की नौकरी है, ध्यान रखें आप, दुनिया भर की नौकरी है मार्केट के अंदर। तो आज की जरूरत के लिए नहीं है। मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, तो अपने काम के साथ साथ किया था।
लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं इस बिजनेस को सीखता गया, समझता गया, फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है, आज की जरूरत के लिए ये बिजनेस नहीं किया जाता है। तो आज की जरूरत के लिए दोस्त, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मार्केट में बहुत सारी नौकरियां हैं, आप उनको कर लीजिए। कोई छोटा मोटा अपना काम है उनको कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ना बड़े विजन वाले लोग चाहिए, और बड़े विजन वाले लोग ही नेटवर्क बिजनेस के अंदर सफल होते हैं, ध्यान रखें। अगर आप बड़ा विजन नहीं बना सकते हैं, बड़ा विजन बना के अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब काम नहीं कर सकते, तो ये इंडस्ट्री कुछ देने वाली, क्योंकि छोटी इनकम के लिए और कम इनकम वालों के लिए नेटवर्क बिजनेस में कोई जगह नहीं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, छोटी इनकम वालों के लिए और कम इनकम वालों के लिए नेटवर्क बिजनेस में कहीं भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले आप ना बड़ा सोचना शुरू कीजिए कि आप इस बिजनेस से आने वाले वक्त में अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। कई कंपनियों में, जो विदेशी कंपनियां हैं, वहां पे अगर उन लीडर्स का माइंडसेट देखेंगे आप उन लोगों को कोई भी प्लान दिखा दीजिए, उन लोगों को आप सिंगल लेग, हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी आप काम करने लग जाओ, कोई आदमी आपके पास आएगा, कहेगा भैया कितने महीने हो गए, आप कहोगे 4 महीने हो गए, कितने पैसे कमाया, भाई साहब पैसा तो नहीं आ रहा सर, 4 महीने में मैंने काम तो किया लेकिन पैसा नहीं आ रहा। अरे यार, तुम तो गलत प्लेटफॉर्म पे लगे हो, मेरे पास एक प्लान है, सिंगल लेग का प्लान है, कुछ नहीं करना, एक आदमी जोड़ना है, उसके बाद कुछ नहीं करना और आपको पैसा आएगा। और उस आदमी को देखो, वो रोज आदमी जोड़ रहा है, वो खुद रोज आदमी जोड़ रहा है, और लोग फंस जाते हैं। आप कहते हो हाँ यार बात तो ठीक कह रहा, चल तेरे साथ चलती है। एक दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा यार कहाँ यार ये प्रोडक्ट बेच रहा है, यार हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट वगैरह बेचने ही नहीं होते, हमारे यहाँ तो सिर्फ पैसा लगाओ और तेरे को डेली कुछ ना कुछ पैसा आएगा, महीने में कुछ ना कुछ पैसा आएगा। आदमी भटक के वहां चला जाता है। लेकिन जो बड़ी विदेशी कंपनियां है ना सर, इसलिए कहते हैं कि विदेशी कंपनियों में ना कोई किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, हिंदुस्तानी कंपनियों में मैनिपुलेशन होता है। वहां पे नियम बड़े सख्त होते हैं, इसीलिए वहां पे सक्सेस जो आती है वो सॉलिड आती है। तो जितनी भी विदेशी कंपनी है ना, उनके अगर लीडर्स को आप हिलाना भी चाहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, भले उनको पैसा ना आ रहा, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज सेट की जाती है कि ये जो काम आप कर रहे हो, ये अपनी सेकंड जनरेशन के लिए कर रहे हो, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हो। आप नौकरियां कर रहे हो, नौकरी में पैसा क्यों कमाते हो? क्योंकि आने वाले वक्त में आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, इसीलिए तो बिजनेस और जॉब करते हैं। वहीं से आप सेविंग करते हो कि आने वाले टाइम में कुछ इमरजेंसी हो तो मेरे बच्चों के काम आ जाए वो पैसा। तो बड़ा सोच के साथ जब तक आप इस बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे, ये बिजनेस आपको कुछ दे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सोचना शुरू कीजिए कि मुझे इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बनाना है। जब तक ये बड़ा पैसा बनाने वाली सोच आपकी नहीं आएगी ना, इस बिजनेस में सिर्फ आप स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपको कुछ मिलने वाला। दूसरी चीज है, अब पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा बोलने से। बोलने का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन दिखाना, प्लान दिखाना। तो वीकेंड में आने के बाद आप सोच तो रहे हैं कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आए, नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद सोच तो रहे हैं आप मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आए, एक दिन मेरा बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन आप किसी को बोल ही नहीं रहे इसके बारे में, किसी को बता ही नहीं रहे इसके बारे में, तो नहीं हो। तो दूसरी चीज जो करनी है वो है बोलना है। बोलना शुरू कीजिए इस बिजनेस के बारे में, लोगों को बताना शुरू कीजिए इस बिजनेस के बारे में। और तीसरी चीज है, वो है सही दिशा में एक्शन लेना। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में एक्शन नहीं लेते, सही तरीके से इस बिजनेस को नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग हैं या और कंपनियों में बहुत सारे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन टेक्निक सही नहीं है, दिशा सही नहीं है। और गलत दिशा में जीवन तो बहुत दूर की बात है, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, गलत दिशा में अगर आप गाड़ी भी चलाओगे तो चालान कटेगा और एक्सीडेंट होगा, रिस्क है। आप रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाइए, आपका 100% चालान होगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। एक बार बचे जाएंगे, 2 बार बच जाएंगे, लेकिन 100% इन दोनों में से एक घटना आपके साथ आज नहीं तो कल घटने वाली है। हमेशा सड़क पे भी अगर सही दिशा में आप नहीं चलते हैं तो आपको परेशानी। तो यहां तो जीवन बदलने वाली चीज, तो सही दिशा में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहले अच्छा और बड़ा सोचना शुरू करना है। दूसरा, लोगों को इस बिजनेस के बारे में, अपनी सफलता के बारे में बोलना शुरू करना है कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं, मेरे को ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है। तीसरा, सही दिशा में एक्शन लेना, यानी कि करना शुरू। जब ये 3 काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
दूसरी चीज ये है, अब सोच भी आप बड़ा लेंगे, बोलना भी शुरू कर देंगे, लेकिन करना भी शुरू कर देंगे, फिर भी सफलता नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है। अब आप कहोगे सर आपने तीनों चीज बोली, तीनों काम करो, लेकिन इनके साथ एक चीज और जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी। चार सवाल आपके क्लियर होने चाहिए तीन काम करने से पहले, खासकर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं जरूर। जो पुराने हैं वो तो टिके हुए हैं, लेकिन नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर आज की मीटिंग में कोई भी है, तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके ये चार सवाल क्लियर होने चाहिए। पहला, आपको इस बिजनेस में क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप अपनी टीमों को देखिए। आप किसी इंसान को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद आप वो आपके साथ जुड़ जाता है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, बड़े खुश हो जाते हो। आप कहते हो सर दो तीन लोगों को आज मैंने जोड़ा, आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया गया, मजा। जब कोई जुड़ता है आप बड़े खुश होते हो। आपने उसको प्लान भी दिखाया, वो जुड़ भी गया, उसने प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन महीना एंड होते 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 वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है, या नेक्स्ट मंथ 2-3 महीने के बाद वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है। समस्या पता क्या हुई, आपने प्लान तो दिखाया उसको, आपने उसको जोड़ तो दिया, लेकिन उसको क्या करना है ये क्लियर ही नहीं कर पाए। आप में से और मेरे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हमें इनकम नहीं भी आ रही थी या आपको नहीं भी आ रही होगी अच्छी, तब भी आप टिके हुए। पता क्यों? क्योंकि आपको आपका क्लियर है मुझे करना क्या है, और उसका नेक्स्ट पॉइंट भी आपको क्लियर है। तो ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं होता इस बिजनेस में करना क्या है, वो फेल हो जाते, उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं जी मुझसे बिजनेस होगा ही नहीं। अरे भैया करना क्या है जो आपसे बिजनेस नहीं होता है? तो क्या करना है ये क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बिजनेस को कैसे करना है ये उनको क्लियर नहीं है। हम कर ही नहीं पाए। लोगों के साथ समस्या पता क्या है, आपके साथ समस्या पता क्या है, जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, आप लोगों को जोड़ते हो और जोड़ने के बाद उसको सोच लेते हो कि ये तो पक्का हो गया, परमानेंट हो गया, क्योंकि आपको सारी पिक्चर यहाँ क्लियर है। आपको नेटवर्क बिजनेस के बारे में यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर है, आप 100% पॉजिटिव हो चुके हो, लेकिन उसकी पिक्चर क्लियर होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तो इसको भी सबको समझ में आ जाना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं। तो क्या करना है ये क्लियर नहीं है, कैसे करना है ये क्लियर ही नहीं है। और इन दोनों चीजों से बड़ी बात जो है वो तीसरी है, क्यों करना है। ये जो तीसरी चीज है ना, क्यों, ये सफलता दिलाता। जब स्ट्रगल का दौर होता है ना, जब चैलेंज आते हैं इस बिजनेस में, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता, जब आप संघर्ष कर रहे होते, जब इस बिजनेस में चेक नहीं बन रहे होते हैं, उस वक्त आपको एक ही चीज रोकती है, वो है क्यों करना है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्यों करना है नेटवर्क बिजनेस। और नेटवर्क बिजनेस में भी वीकेंड को क्यों करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भटक जाएंगे आप कुछ दिन के बाद। मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूं कि वीकेंड आने वाले वक्त में जो करेगी वो कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में अभी तक तो नहीं किया किसी। जो इस चीज को पकड़ के काम करेगा ना, इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में रख के आगे बढ़ता रहेगा ना सर, उसको वो सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जितने भी कंपनी आज टॉप पे है ना सर, उनके मालिकों ने जब जब अपने बड़े विजन की बात की, जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया, आज वो सर उस कंपनी के टॉप मुकाम पे। क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों आए हैं नेटवर्क बिजनेस में, क्यों कर रहे हो आप वीकेंड को। फिर अगेन, दाल रोटी कमाने के लिए नहीं है ये बिजनेस, 10-20-30 हजार रुपए के लिए नहीं है ये बिजनेस। अगर कोई कहता है आपको मूर्ख बना रहा है, आप मूर्ख बन रहे हो। लोग मेरी इस बात पे कितने भी विरोध करते रहे, कितने भी हंसते रहे, मैं फिर आपको बोलूंगा, छोटी इनकम के लिए नेटवर्क बिजनेस कभी बना ही नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए। बचपन से हमारी सोच जो है वो छोटी ही तो की गई है, तभी तो हम बड़ा नहीं सोच पा रहे। पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। जिस इंसान ने बोला उसकी लाइफ भी सेट नहीं हुई, और हमने उसकी बात मानी, हमारी लाइफ भी सेट नहीं हुई। दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता, बात खत्म। वही गाना, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ऐसे जीवन थोड़ी चलेगा। ड्रीम नाम की कोई चीज होती है, सपने नाम की कोई चीज होती है। वाई, क्यों कर रहे हैं आप नेटवर्क बिजनेस, क्यों कर रहे हैं वीकेंड। जब तक ये चीज क्लियर नहीं है, आपका आगे बढ़ना बेकार है। आप भटकाव में रहो,
कुछ समय के बाद आप बिजनेस में छोड़ दोगे। विपरीत परिस्थितियों में जब बिजनेस डाउन जाता है किसी भी लीडर का, वही लीडर इस इंडस्ट्री को क्विट करते हैं या उस कंपनी को क्विट करते हैं जिनका ये वाई क्लियर नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। जिनका वाई क्लियर होता है वो क्विट नहीं करते, वो इंडस्ट्री क्विट नहीं करते। कंपनी जरूर छोड़ देंगे लेकिन इंडस्ट्री क्विट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक कंपनी के बाद कभी जीवन में नेटवर्क बिजनेस की तरफ देखा नहीं, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं था जो करना है। अभी एक लीडर की एक बहुत अचानक मेरे पास स्क्रॉल करते करते ट्रेनिंग आ गई। उसने एक बहुत अच्छी बात अपनी ट्रेनिंग में बोली जो 2 मिनट के लिए मैं आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगा। जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि स्कूल में रैंकिंग मिलती है। ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा, सी ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड होता नहीं है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और उससे ऊपर जो टॉप पे होता है वो होता है ए प्लस। आप और हम जो स्टडी करके आए हैं, आप और हम जो एजुकेशन करके आए हैं, जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा हम में से जो ए प्लस अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर आया। हमने वहां भी पढ़ाई सही तरीके से नहीं करी। उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया और मैं उसकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं, मैं भी उन्हीं में से हूं। उसने बोला मेरा नंबर बी और सी के अंदर आता था हमेशा, मैं भी उन्हीं में से हूं, मेरा नंबर बी और सी में ही आता था। ए में ए प्लस का तो अपना नंबर ही नहीं था कहीं से कहीं। और उस एजुकेशन के साथ हम लोग निकले मार्केट के अंदर, और मार्केट में जब निकले, अब हम जॉब ढूंढ रहे हैं कौन सी, ए प्लस वाली, ए वाली। पढ़ाई कौन सी की है, बी और सी वाली। तो जॉब कौन सी मिलनी है, बी, सी और डी वाली। यही कारण है हम 10, 20, 30 हजार से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की सर, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, उनको अच्छी अच्छी ग्रेड वाली जॉब मिली हुई। किसी को 2 लाख की सैलरी मिल रही है, किसी को 1 लाख की सैलरी मिल रही है, किसी को 80,000 की सैलरी मिल रही है, किसी को 70,000 की सैलरी मिल रही है, किसी को 50,000 की सैलरी मिल रही है। और जो बी और सी की स्टडी करके बाहर निकले, उन लोगों को क्या सैलरी मिल रही है, 10, 20, 30,000। ये सिद्धांत है। वहां भी अगर हमने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है तो उसका खामियाजा ना मार्केट के अंदर भुगतना पड़ता है, जॉब्स के अंदर। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप बी और सी ग्रेड की पढ़ाई करके, लाखों रुपए खर्च करके, 12, 15 साल, 17 साल अपने जीवन के देके, ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड की जॉब नहीं ले सकते मार्केट में, पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आप बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, स्टडी अगर आपने बी और सी ग्रेड की है, और नेटवर्क बिजनेस में अगर आप आते हैं, और यहां पे अगर आपके ड्रीम हैं, और यहां पे अगर आपके सपने हैं, सही कंपनी अगर आपको मिल जाती है और सही दिशा में, सही गाइडेंस के साथ अगर आप काम करते हैं अपने वाई को क्लियर करते करते, तो यहां ए क्या, ए प्लस 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 की इनकम आप ले सकते हैं। कितनी शानदार बात बताइए बताइए आप। यानी कि दुनिया में एकमात्र नेटवर्क बिजनेस ऐसा है जो एक अनपढ़ आदमी को भी करोड़पति बनने का मौका देता है, और बहुत सारे लोग बन चुके हैं। कम पढ़े लिखे आदमी को भी, बहुत गरीब इंसान को भी लखपति करोड़पति बनने का मौका देता है। ये वो इंडस्ट्री है। यहां सबके लिए रास्ते खुले हुए। यहां जाति धर्म नहीं देखी जाती, यहां रंग रूप नहीं देखा जाता, यहां पे आपकी पढ़ाई नहीं देखी जाती। सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि आप कितने मेहनती हैं, आपका विजन कितना बड़ा है, और आप सीखने के लिए और मेहनत करने के लिए कितने तैयार हैं। वही आदमी नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाता है। तो वाई आपका क्लियर क्यों करना है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन इन तीनों बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी चीज है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको ध्यान से सुनना है, खासकर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। क्या करना है ये क्लियर होना जरूरी है, कैसे करना है ये भी क्लियर होना जरूरी है, क्यों करना है ये भी क्लियर होना जरूरी है। लेकिन इन 3 बातों के अलावा एक चौथी बात और ज्यादा जरूरी है, वो ये है, आपको ये बिजनेस करना भी है या नहीं करना है। ये सबसे महत्व, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, करना भी है या नहीं करना है। कई लोग टाइम पास में लगे रहते हैं, चेक करने में लगे रहते हैं, टेस्टिंग में लगे रहते हैं, ट्राई करने में लगे रहते हैं कि ट्राई करके देख लेते हैं, हो गया। नहीं, जब तक आपकी सोच इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, कितना भी ट्राई करते रहिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सोच में कुछ और है, ट्राई में कुछ और है। ट्राई किस लिए कर रहे हो, ट्राई करके देखता हूं कि सफल होगा नहीं होगा, विश्वास नहीं है, यहां बिलीव नहीं। आप
जो बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो ट्राई करने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअल में अपने दिल के विजन और दिल की सोच के साथ नहीं बता रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बता रहे हैं। वही त्रुटि रह जाती है, वही कमी रह जाती है। आप कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्राई करके कि देखो कोई चमत्कार हो जाए, नहीं चलेगा। सारी चीज पहली चीज से शुरू होती है, सोच। तो सबसे पहली चीज, इसको करना है या नहीं करना है, ये पिक्चर आज अपनी क्लियर की। यहां फिर मैं बता रहा हूं, यहां 10, 20, 30, 40, 50 हजार की इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहां 50 हजार से ऊपर इनकम, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, उससे ऊपर भी इनकम यहां पे आती है लोग। वहां तक की सोच के लिए हमें सोचना है। अगर वो सोच आप अपनी पैदा करके आज से शुरू करते हैं, और एक लाइन अगर पकड़ के चलते हैं कि करने का मतलब फिर करना है, करने का मतलब फिर करना है, चाहे कुछ भी हो, तब बिजनेस चलता है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली, सोचना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, सही दिशा में काम करना शुरू कीजिए। ये तब काम करेंगे जब आपके ये 4 सवाल क्लियर होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है, और करना है या नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यही क्लियर नहीं है, तो पहले की जितनी बातें बताई हैं और आगे जितनी बात बताऊंगा, वो सब बेकार है। केवल जुड़ने को, मीटिंग में आने को, प्रोडक्ट खरीदने को हम करना नहीं बोलते।